So today I am going to teach you chapter second, which is relations and function. So first of all, हम ये जानते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिलेशन का मतलब ब्रदर एंड सिस्टर के बीच का रिलेशन, फादर एंड सन के बीच का रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का रिलेशन। रिलेशंस मीन्स दो एंटिटी हो, दो एलिमेंट हो और उनके बीच कुछ वर्क का क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, दोनों एक्ट प्ले कर रहे हैं। अब उन एक्ट का क्या नाम है वो रिलेशन तय करता है। ठीक है, किसका क्या काम है वो रिलेशन तय करता है। अगर रिलेशन टीचर और स्टूडेंट का है तो वो टीचर अपना एक्ट प्ले करता है और स्टूडेंट अपना एक्ट प्ले करता है। ओके, सो रिलेशन बेसिकली apply on two or more entity. Okay, now इस चैप्टर में हम लोग दो सेट को इंट्रोड्यूस करेंगे और उन दो सेट में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के बीच में हम रिलेशंस एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे मान लो कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट ब्लू और ब्लैक है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है। तो अब इन दोनों के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा वो देखो। ये एक पॉइंट मैंने बना दिया ब्लू का, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया ब्लैक का। अब इनसे जुड़े हुए कितने नंबर्स हो जाएंगे, तो सर इनसे जुड़े हुए तीनों नंबर्स हो जाएंगे क्योंकि तीनों से कार्टेशियन प्रोडक्ट होना है। अच्छा, वही नंबर का इनसे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होना है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया हमारा रिलेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3। फिर लिखेंगे ब्लैक 1, ब्लैक 2,
और ब्लैक 3। दिस रिजल्ट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू सेट। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं ए इंटू बी। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ h is equals to 1 2 then find h square or h into h. How we calculate h into h? This is also Cartesian product of this set, so we have to just multiply by this 1 2 this 1 2. So क्या होगा रिजल्ट बताओ मुझे। वन 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 टू टू वन टू टू। तो ये हमारा हो गया वैल्यू। ठीक है, चल अब आते हैं टॉपिक पे। जो हमारा बेसिकली इस चैप्टर में टॉपिक था, वो सबसे पहला टॉपिक था रिलेशन। आइए रिलेशन को समझते हैं और अच्छे से। मान लो मैंने दो सेट ले लिया, एक का नाम ए ले लिया और एक का नाम बी ले लिया। ठीक है, अब उसमें मैंने कुछ एलिमेंट को रख दिया। अब मान लो मैंने एलिमेंट में रख दिया, कुछ भी रख दिया, ए रख दिया, बी रख दिया और सी रख दिया। ठीक है, और इधर मैंने ले लिया कैपिटल ए ले लिया, कैपिटल बी ले लिया, कैपिटल सी ले लिया, कैपिटल डी ले लिया। अब मान लो कि हम कहें कि ये कैपिटल ए इसके साथ रिलेटेड है, ये कैपिटल बी इसके साथ रिलेटेड है, ये कैपिटल सी इसके साथ रिलेटेड है और ये इसके साथ रिलेशन है। यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो सेट के सेट ए और सेट बी, दो सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के बीच में स्टैब्लिश हम कर रहे हैं रिलेशन, है कि नहीं। अच्छा, मान लो मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, एक और मैंने सेट बनाया ए, जिसमें मैंने लिखा राम, आम, कैट, डॉग, एक कुछ भी लिख दिया। ठीक है, और एक मैंने सेट ए ले लिया, इसमें एलिमेंट मैंने ले लिया ए बी सी डी
ई आर। तो हम अगर बोले कि अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन इस तरीके से स्टेब्लिश कर रहा हूं ताकि ये रिलेशन डिपेंड करेगा फर्स्ट लेटर ऑफ नेम के, यानी कि जो लेटर है रिलेशन है, सॉरी, वो रिलेशन डिपेंड करेगा x इज टू एक्स। ये कौन सा मेथड है, लिखने का तरीका कौन सा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। वेरी गुड। तो ये मैंने लिखा एक्स वाई, ओके, एक्स वाई, एक्स इज टू वाई is to x, x comma y is to x is the first letter of the name y, where x belongs to p and y belongs to q। तो x मैंने बिलोंग कराया किसको, p को। मान लो इसका नाम p हो गया और इसका नाम q हो गया। तो ये मैंने x बिलोंग कराया p से और y बिलोंग कराया किसको, q से। p नाम का एक सेट है और q नाम का सेट है, जिसमें मुझे क्या करना है कि y सेट, y एलिमेंट किधर है, q का है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी मेंबर्स है, उन सारे मेंबर्स का जो फर्स्ट लेटर होगा वो इधर मैच होना चाहिए। जैसे देखो R इसके साथ मैच हो रहा है, E इसके साथ मैच हो रहा है, D इसके साथ हो रहा है, C इसके साथ हो रहा है, A इसके साथ हो रहा है, B नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो रिलेशन का मतलब कि एक सर्टेन सिस्टम हो और उस सर्टेन सिस्टम पे हम किसी भी दो सेट के मौजूद एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर दे। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर इस रिलेशन को मुझे ऐसे लिखना पड़ जाए रोस्टर मेथड में, तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। आर आर राम, ई एग, डी डॉग। समझ में आ रहा है? ए आम। तो ये हमारा एक रिलेशन का सेट हो गया, ठीक है, जो दो सेट से मिलकर आया हमको, ये सेट और ये सेट से मिलकर आया। चल, अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो एक सेट ए है जिसमें इंटिटी है 1 2 3 4 5 6, ये सब एलिमेंट है इस सेट के, ठीक है। अब डिफाइन करना है एक रिलेशन को। डिफाइन अ रिलेशन ए फ्रॉम ए, मतलब ए के बीच में ही रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। फ्रॉम ए टू ए बाय, वो रिलेशन तुमको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, x कॉमा वाई। अगर x कॉमा वाई मैंने लिखा तो x जो हो गया वो एलिमेंट हो गया इस वाले a का, और y जो हो गया सो इस वाले a का। मतलब जो भी दो सेट के बीच में जो हमें रिलेशन देना होगा वो एक सेट का एलिमेंट x कंसीडर करेंगे और एक सेट का एलिमेंट y कंसीडर करेंगे, और दो सेट के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो मैंने क्या लिखा, एक्स वाई लिखा, इज टू वाई। वाई का मतलब क्या है कि वो हमें सेकंड वाले से रिलेट करना है, इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। यानी कि जो हमारे पास रिलेशन बन के आएगा वो रिलेशन इस हिसाब से बन के आएगा। रिलेशन में
हमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं और उनमें हर एक ए के एलिमेंट के साथ एक्स, फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट के साथ जो वाई लिखना है, हमको सेकंड एलिमेंट लिखना है, उसमें हमें क्या कर देना है, एक्स प्लस वन कर देना है। मतलब कि वन के साथ वन प्लस वन टू, टू के साथ थ्री, थ्री के साथ फोर, फोर के साथ फाइव, फाइव के साथ सिक्स, सिक्स के साथ सेवन। अब क्योंकि यहाँ सिक्स तक ही है तो एक सिक्स तक ही है, तो y कहां तक जाएगा, सिक्स प्लस वन इक्वल्स सेवन तक ही। तो ये हो गया हमारा, इस रिलेशन पर ये हमारा आउटपुट हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब इसको अगर मेरे को दिखाना हो फिगर बना के, तो फिगर बना के कैसे दिखाएंगे? तो ये मान लो एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, इसमें वन है इंटिटी, इसमें टू है, इसमें थ्री है, इसमें फोर है, इसमें फाइव है, इसमें सिक्स है। अच्छा, और इसके पास इंटिटी है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। अब मुझे ये बताओ कि मैंने तो क्या किया था, ए को ए के साथ ही रिलेट किया था, तो इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो दोनों साइड जो एलिमेंट्स होंगे वो तो सेम होंगे। तो जब इस वाले का मैंने x लिया तो इस वाले का y 2 हो गया, 1 लिया तो 2 हो गया, 2 लिया तो 3 हो गया, 3 लिया तो 4 हो गया, 4 लिया तो 5 ले लिया, 5 लिया तो 6 ले लिया। लेकिन अगर 6 लेंगे तो 6 के लिए 7 तो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हमको a के साथ ही a को रिलेट करना था। हमें रिलेशन क्या करना था, फ्रॉम ए टू ए करना था। तो दोनों ए में तो एलिमेंट तो सेम ही होगा, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? अब उसमें क्या है कि इस वाले सेट के एलिमेंट को मैंने x कंसीडर किया, इस वाले को y कंसीडर किया। y का रिलेशन ये बोल रहा है कि x प्लस वन जाएगा, यानी हर एक एलिमेंट में मैं अगर इसका x लूंगा तो इसका जो होगा वो एक प्लस हो जाएगा, तो इसमें से एक 6 छूट जाएगा और इसमें से एक 1 छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस वन का सेट चल रहा है। ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू रिलेशन इसका एलिमेंट 6 वाला और इसका 1 वाला को हम कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब और समझो, एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, ओके मैंने एक ले लिया, मान लो कि एक मैंने ले लिया ए और एक ले लिया बी। ए में एलिमेंट हो गया 9 4 और 25 और बी में एलिमेंट हो गया 5 3 2 1 -2 -3 और -5। ठीक है, रिलेशन हमको एस्टेब्लिश क्या करना है, सो देखो रिलेशन क्या एस्टेब्लिश करना है, ये देखो रिलेशन हमको ये एस्टेब्लिश करना है कि r जो है x, y, ठीक है, इज टू x इज दी स्क्वायर ऑफ y। मतलब इस वाले सेट के एलिमेंट को हम x बोलते हैं और इस वाले एलिमेंट को y बोलते हैं, इस वाले सेट के एलिमेंट को y बोलते हैं।
तो x जो हो रहा है वो स्क्वायर हो रहा है y के, मतलब सेट A का हर एक एलिमेंट जो है वो स्क्वायर है सेट B के किसी ना किसी एलिमेंट के, हाँ कि ना। अच्छा, जहां पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है A को और y जो है सो बिलोंग कर रहा है B सेट को, ये हमारा रिलेशन हो गया। इस रिप्रेजेंटेशन को हम कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं सेट का, तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, हाँ कि ना। अच्छा, इस चीज को अगर मैं रिलेशन में दिखाना चाहूं, आइए देखते हैं। ये हो गया A और ये हो गया B। A में हो गया मान लो 9, 4 और 25, इसमें हो गया 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। अब तो मुझे बताओ कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर भी 3 हो जाएगा और 3 का भी स्क्वायर 9 हो जाएगा, सॉरी। अच्छा, 2 का भी स्क्वायर 4 हो जाएगा और -2 का भी स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है। अब ये बताओ कि इस रिलेशन को तो मैंने फिगर में दिखा दिया। अब जब फिगर में दिखा दिया तो फिगर में मैंने दिखा दिया, तो अब इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। 9 जो है, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। अगेन 9 इज द स्क्वायर ऑफ -3। ये एक्चुअली जो मैं लिख रहा हूं ये किसके फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्स और वाई के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि हमको कंडीशन बोला है कि एक्स वाई में ही लिखना है, और जहां पे एक्स जो होगा वो वाई का स्क्वायर होगा, तो एक्स जो है एक्स वो वाई का स्क्वायर है, एक्स जो है सो वाई का स्क्वायर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अब 4 पे आते हैं। 4 2 का स्क्वायर है, 4 -2 का भी स्क्वायर है, 25 5 का भी स्क्वायर है, और 25 -5 का भी स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन में सेट ए बी दिया हुआ था, एक रिलेशन जो है सो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, मैंने उसको फिगर में भी पहले बनाया, ये फिगर में एक्सप्लेन किया, ठीक है, और इसको फिर मैंने क्या किया कि रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म जो होता है उस फॉर्म में दिखा दिया। तो ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है रिलेशन का। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रिलेशन का। अभी भी कोई डाउट है क्या? ओके, अब देखो कुछ टर्म है जो रिलेशन में पढ़ना जरूरी है। कौन कौन से टर्म है वो देख लो। एक टर्म होता है डोमेन, एक टर्म होता है रेंज, और एक टर्म होता है कोडोमेन। क्या होता है? ओके, मैं आपको बता दूं कि जो डोमेन होता है वो बेसिकली एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेंज होता है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है, और जो कोडोमेन होता है वो इन दोनों के यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, डोमेन जो है वो एक्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, रेंज जो है सो वाई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और कोडोमेन जो है
एक्स और वाई का यूनियन निकालता है। जैसे मैं अगर इस सेट का बात करूं, इस सेट में सेट ए का सारा एलिमेंट एक्स कंसीडर किया हुआ है, तो इस सेट का मैं बोलूं कि डोमेन क्या होगा, तो इस सेट का डोमेन कौन होगा, इस सेट का डोमेन हो जाएगा ये एक्स वाली वैल्यू, है ना, यानी सेट ए का सारा एलिमेंट जो होगा वो डोमेन कहलाएगा। 9, 4 और 25, ठीक है। रेंज वाई वाला, ठीक है, जिसपे अप्लाई हो रहा है रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। अच्छा, और कोडोमेन क्या होता है, इन दोनों का यूनियन। अब इन दोनों के यूनियन में क्या क्या हो जाएगा तुम बता दो मेरे को। तो हम सबको कंसीडर कर लेंगे, है कि नहीं। चलो, अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन क्या होता है वो देखते चलते हैं।